मेरे एक दोस्त ने मुझसे 1 लाख रुपया मांगा। मैंने कहा ठीक है, 1 लाख दे देता हूँ, लेकिन पैसा लेते वक्त 2 गवाह होंगे और स्टाम्प पेपर पर लिख कर भी देना होगा। उसने कहा मुझ पर यकीन नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल है, मगर शरीयत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई जरूरी है। वो मुझसे नाराज हो गया। मैंने मनाने के लिए उससे कहा कि मैं मजाक कर रहा था, हालांकि मैंने मजाक नहीं किया था। खैर, मैंने उसे गवाहों और कागजी कार्रवाई के बगैर 1 लाख रुपया दे दिया। 2 साल हो गए हैं, मेरे दोस्त ने पैसे वापस नहीं किए। मैंने मांगे तो कहने लगा मैंने तो वापस कर दिए थे। मैंने कहा कि झूठ बोलते हो, तो गुस्से से कहने लगा तुम मुझे झूठा समझते हो? कोई गवाह है तुम्हारे पास? कोई सबूत है तो पेश करो। मेरे कुछ दोस्त बड़े बदकुमाश थे, वो भी मेरे पास आ गए और कहने लगे हमें 20,000 खर्चा पानी दो, हम तुम्हें इससे पैसे लेकर देते हैं। और ये एक नई परेशानी थी। मैं थाने गया और कहा कि मेरे दोस्त ने मुझसे 1 लाख रुपया लिया था मगर वापस नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि कोई सबूत या गवाह है? मैंने कहा कोई नहीं। थानेदार ने कहा कि बैंक में पैसे जमा करवाते हो तो रसीद देते हैं, लेने जाते हो तो चेक लेते हैं। सारे मुसलमान ही हैं, क्यों रसीद मांगते और देते हैं? इसलिए कि कानूनी कार्रवाई जरूरी है। आप झूठे हो, वरना सबूत लाओ। तंग आकर मैंने भी 2 झूठे गवाह तैयार किए और उनके जरिए से थानेदार के पास गया। उन्होंने तहरीरी तौर पर लिखा कि फलां दोस्त ने इसके पैसे देने हैं। फिर गवाही देने वाले दोस्तों की कई गलत बातें जिंदगी में मुझे मानना पड़ी। थानेदार ने कर्जा लेने वाले दोस्त को बुलाया, उसने 20,000 थानेदार को दिए और उल्टा मेरे खिलाफ पर्चा करवा दिया। मेरे पैसे आगे ही फंसे हुए थे, ऊपर से पर्चा होने पर मैंने अपने दोस्त से माफी मांगी और बयान दिया कि इसने मेरे कोई पैसे नहीं देने। तब कहीं उसने मुस्कुराते हुए पर्चा वापस लिया। घर आया तो घर वालों ने अलहदा परेशान किया कि घर के हालात अच्छे नहीं, दोस्त भी ऐसे ही बनाए हुए हैं। एक गलत फैसले ने बहुत जलील करवाया। ये दुनिया है, किसी पर एतमाद और यकीन करना बहुत मुश्किल काम है। निकाह करते वक्त गवाह तो होते थे मगर लोग फिर भी मुकर जाते थे। इसलिए जनरल अयूब ने निकाह फॉर्म मुतारिफ करवाए ताकि अवाम झूठ ना बोले। अब तलाक देकर भी लोग मुकर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं दी। ये कहानी बहुत से बंदों की है। गवाह और तहरीरी दस्तावेजात बनाने से वही डरेंगे जो गलत काम करते हैं या जाहिल को सब्ज बाग दिखाकर लूटना चाहते हैं। कुरान पाक में है, ऐ ईमान वालो, जब तुम मखसूस मुद्दत तक लेन देन का कोई मामला किया करो तो उसको तहरीर कर लिया करो और 2 गवाह भी बना लिया करो। बहन भाइयों में विरासत का मसला हो, किसी को कर्जा देना हो, किसी को मकान किराए पर देना हो या जिस मामले में पैसों का मसला हो, गवाह और लिखत पढ़त बहुत ज़रूरी है। आजमाइश फिर भी हो सकती है मगर हमने कुरान और हदीस पर ही चलना है ताकि अल्लाह करीम के हजूर अजर पा सकें। ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आपको इससे कोई फ़ायदा हो तो इसको ज़रूर लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि कोई दोस्त भी इससे फ़ायदा उठाकर दुनियादारी सीख सकता है।